ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवी कजाड़ श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम सत्य धर्म की, जय बोलिए मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। आइए, विगत 4 दिन से आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। आज पर्वराज का 5वां दिवस, 5वां दिवस आज का विषय है उत्तम सत्य। सत्य वह चीज है जीवन में जो व्यक्ति सत्य का समर्थन करता है, उसका साथ देता है, उसको धारण करता है, तो व्यक्ति हमेशा ऊंचाई को छूता हुआ होता है। मान्यवर अपने 4 दिन से कसायों का त्याग किया, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कसाय बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम उस सत्य का भान भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 ऐसी कसाय हैं जो व्यक्ति के अंदर सत्य को उद्घाटित नहीं करने देती। क्योंकि ये 4 कसाई व्यक्ति को संसार में भटकाती है। क्योंकि देखा जाए तो क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान पुरुष के अंदर होता है और माया, लोभ अधिकता स्त्री के अंदर पाया जाता है। 2 पुरुष के पास और 2 स्त्री के पास जब 4 कसाएं मिलती हैं तो ये संसार बसता है। संसार में व्यक्ति निवास करता है, और जहाँ पर ये 4 कसाएं पलायन कर जाती हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति उसके अंदर फिर सत्यता का बोध होता है। थोड़ा विषय आज मार्मिक है, समझने का विषय है कि हम सत्य में जी रहे हैं कि असत्य में जी रहे हैं। क्योंकि सत्य हमें हमेशा ऊंचाई को उठाया करती है, और सत्य को पाने से हमारे अंदर भी निर्भीकता, निडरता और स्थिरता बनती है। तो इसलिए इसको बीच में रखा आचार्य भगवंत ने। 5वें नंबर पर सत्य आया, क्योंकि 5 उधर है और 4 उधर है, बीच में सत्य को लिया। तो सत्य को लिया इन्होंने
तो सत्य का क्या मतलब है, बीच में क्यों रखा? क्योंकि एक आदि दीपक होता है, एक अंत दीपक होता है। एक आदि दीपक होता है, एक अंत दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है। आदि दीपक का मतलब है हम विषय कर रहे हैं तो हमें आदि दीपक को कहाँ लगाना है? आदि दीपक शुरुआत में। और अंत दीपक अपन ने भी जब रत्नगंड तत्वासूत्र में एक सूत्र आता है, रत्न शर्करा बाल का पंख धूम तमो महातमा भूमयो रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो गुनामु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताह दोहदा। मतलब इसका कहने का अभिप्राय है प्रभा। तो प्रभा शब्द कहाँ दिया इन्होंने? आचार्य भगवंत ने लास्ट में दिया। तो ये क्या है? अंत दीपक है, क्योंकि प्रभा शब्द आगे से भी लगाना है। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, धूम प्रभा। तो प्रभा शब्द अपन ने कहाँ से लिया? पीछे से लिया। तो ये क्या है? सूत्र का अंत दीपक है। और आदि दीपक तो तत्वा सूत्र में भी कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक शब्द ये आदि दीपक है, ये आदि में लगेगा सम्यक शब्द। और मध्य दीपक क्या है? तो मध्य दीपक उत्तम सत्य है, क्योंकि ये मध्य में बैठा है। क्षमा कैसी हो आपकी? सत्यता को लिए हुए आपकी क्षमा सत्य हो, मार्दव धर्म भी आपके अंदर सत्य हो, और आर्जव धर्म भी आपके अंदर सत्य हो, और शौच धर्म भी आपके अंदर सत्य को लिए हो, तभी वह धर्म भी, तब ये दसों धर्म हमारे अंदर सार्थक हो सकेंगे। क्योंकि इसलिए इसको मध्य दीपक कहा गया। इसलिए मान्यवर, क्योंकि आचार्य भगवंत ने भी कहा है कि जब तक हम सत्य को अपने अंदर उद्घाटित नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा संसार बढ़ता ही हुआ होगा। हम संसार से कभी भी पार नहीं हो सकते। व्यक्ति झूठ बोलता है तो कसाई के कारण ही बोलता है, क्योंकि जैसे अंदर कसाई बैठी रहेंगी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में 7वें अध्याय में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सत्य कि जब दोष बताए, सत्य के अत्याचार बताए कि सत्य के अत्याचार कौन कौन से हैं, सत्य में दोष किस किस कारण से लगते हैं, तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने कहा क्रोध लोभ भीरुत्व असत प्रत्याख्यानानु निवाद क्रोध लोभ भीरुत्व असत प्रत्याख्यानानु वीची वाषणम च पंच। तत्व सूत्र में भी उन्होंने कहा व्यक्ति क्रोध के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण और हास्य के कारण और अन्यथा बोलने से भी ये हमारे सत्य महाव्रत में दोष लगते हैं। क्योंकि सत्य महाव्रत के धारी तो महामुनिराज ही हुआ करते हैं। यदि दोष लगते हैं तो व्यक्ति इनके कारण झूठ बोलता है। एक तो क्रोध के आवेश में झूठ बोलेगा। जब क्रोध किसी पे चढ़ रहा हो तो उस समय जो भी बोलेगा वो सत्य बोलता भी हुआ भी असत्य ही है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने क्रोध किया भले ही सत्य बोला, लेकिन तब भी उनका क्या हुआ? सत्य भी झूठ है। लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। लोभ यदि व्यक्ति के अंदर चढ़ जाता है तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। क्योंकि लोभ के कारण ही व्यक्ति सत्य घोष जैसे अपने मंत्री जी हुए, लोभ आ गया था। तो लोभ आने के कारण उन्होंने भी अंतिम समय में उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। क्योंकि जब वो राजा के मंत्री थे, क्योंकि राजा के मंत्री बड़े विशेषज्ञ होते हैं, राजा के पास रहा करते थे, राजा के साथ अपना कार्य किया करते थे,
लेकिन सत्यघोष जब राज शासन में सारी प्रजा का पालन अच्छे से किया करते थे, सारी प्रजा को सुखी, उनका उद्देश्य था कि सारी प्रजा सुखी रहे, लेकिन उनके अंदर एक झूठ बोलने की भी आदत आ चुकी थी, एक लोभ बैठ चुका था उनके अंदर। क्योंकि जब सत्यघोष अपनी सभा में जब बैठे हुए थे, तो जैसे ही बैठे हुए थे तो एक समुद्रदत्त नामक का श्रावक जब उनकी सभा में आया, उसे कहीं विदेश की यात्रा करनी थी, क्योंकि मैं इस देश में रहूँगा तो यहाँ पर कुछ मेरा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मुझे आगे देश में भी जाना है, कुछ धन कमा के लेकर आना है। जब ऐसा विचार किया तो उन्होंने कहा समुद्रदत्त ने कि मेरे पास हीरे जवाहरात हैं, मैं इनको कहाँ रखे जाऊँ, क्योंकि मैं घर पर रखे जाऊँगा ना जाने चोरी कब हो जाए। तो वह समुद्रदत्त नाम का श्रावक सत्यघोष को अपने 5 हीरों को दे के जाता है, कहता है इनको सुरक्षित रखना, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं आपसे ये हीरे वापस ले लूँगा। तो वह श्रावक जब विदेश यात्रा करने गया, विदेश की यात्रा कर रहा था, तो वहाँ पर जब उसे अपार धन मिला, अपार धन मिलने के कारण जब वह अपने देश वापस लौट के आया, तो बीच रास्ते में उसे समुद्र मिला। तो समुद्र को पार करने के लिए जब वह अपने नगर की ओर आ रहा था, तो बीच में ही उसका जहाज पलट गया। तो राजा को खबर लगी कि आपके कुछ नागरिक लोग आपके राजसभा में आ रहे थे, तो बीच में नाव पलट गया, इसलिए कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मंत्री को लालच आ गया। मंत्री ने कहा अब तो हीरे तो अपने पास रहेंगे, हीरे तो कहाँ जाएंगे अपने पास से। तो जैसे ही लोग आया तो उसके अंदर तो बड़ा उल्लास पैदा होने लगा मंत्री के अंदर, लेकिन वह श्रावक जैसे ही नाव पलटा तो उसे तिनका मिल गया, एक लकड़ी का तिनका मिल गया। उसके सहारे वो तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया, क्योंकि कहते हैं कि ना डूबते को तिनका सहारा है। जब समुद्र में कोई डूब रहा हो तो तिनका ही मिल जाए, वो भी सहारा है। तो जैसे उसे सहारा मिला तो वह नदी के तट पे आ गया। तो जैसे ही तट पे आया तो मंत्री ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे पास हीरे रखे हुए थे, लेकिन ये तो मेरे सामने आ रहा है। तो उसने कुछ सदस्य उनके पास बैठे हुए थे मंत्री के पास, तो मंत्री ने कहा देखो ये दीन दुखी, इसका जहाज पलट गया था, ये डूब गया था, ये दरिद्र हो गया था, अब देखो अपने पास आके भीख मांगेगा और झूठा मुझ पे आरोप लगाएगा, देखना भी मेरे ऊपर ही आरोप लगाएगा ये। तो जब ऐसा सुना तो सारे प्रजा बैठी हुई थी मंत्री के पास, उन्होंने देखा कि क्या होता है आगे। तो जैसे ही वह व्यक्ति समुद्रदत्त नाम का सेठ यानी कि समुद्रदत्त नाम का श्रावक उस मंत्री जी के पास आया, बोला कि मंत्री जी मैं धन कमाने बाहर गया था, लेकिन क्या करूं मेरा जहाज पलट गया, तो बस मैं ही जीवित बचा हूं, बाकी सब सामान मेरा वहीं नष्ट हो गया। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं आपके पास जो हीरे रखे गया हूं वो मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो मंत्री ने कहा देखो मान्यवर, मैंने कहा था कि मुझसे झूठ बोलेगा, मुझे धन नहीं रख गया तो ही मुझसे कह रहा मैं आपके पास धन रख गया हूँ। तो मंत्री ने कहा आप पागल तो नहीं हो गए, आपका धन डूब गया है तो आप कहीं पागल तो नहीं हो गए, किसके पास हीरे रखे गए हो, आप खुद सोचिए। तो समुद्र से श्रावक ने कहा मैं आपके पास ही तो रखे गया हूँ। तो मंत्री ने क्या कहा कि ये तो पागल हो गया है,
इसको राजा के पास ले आया जाए। तो वह समुद्र नाम का श्रावक जब राजा के पास गया तो राजा से निवेदन किया कि मैंने आपके मंत्री के पास कुछ हीरे कुछ जवाहरात उनके पास रख दिए हैं, लेकिन मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो राजन को तो मंत्री पे विश्वास था क्योंकि उनका ही मंत्री था, तो राजन ने उसे तो इनकार कर दिया और मंत्री का पक्ष रख दिया। तो जैसे ही मंत्री का पक्ष रखा तो बेचारा और पागल हो गया, गली गली मोहल्ले में डूबता घूमता रहता था और कहता कि हमारे सत्यघोष ने तो मेरे हीरे चुरा लिए, सत्यघोष ने तो मुझे कंगाल करके रख दिया। गली गली में चिल्लाता हुआ जाता, लोग कहते हैं तो पागल हो गया है। सत्यघोष जो महामंत्री है, जो नगर का राजपाट संभालता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही घूमता घूमता जब राजा की मंत्री को मालूम पड़ा, राजा की पत्नी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये समुद्र नाम का श्रावक गली में घूमता रहता है, इसकी सत्यता का भी तो बोध होना चाहिए कि व्यक्ति ऐसे ध्रुव पागल हो गया, कुछ तो गया ही होगा, क्योंकि उसका ही नाम क्यों ले रहा है। समुद्र में डूबा उसका जहाज का नाम क्यों नहीं ले रहा कि मेरा जहाज ने सब धन लुटा दिया, लेकिन ये सत्यघोष का ही नाम क्यों ले रहा है। तो उसे विचार आया, क्योंकि स्त्रियां तो वैसे ही दिमाग की तेज रहती हैं, बहुत जल्दी बात को पावरता से अपने पास रखती हैं, उसकी खोजबीन करती हैं। तो उन्होंने कहा राजन इसकी परीक्षा की जाए, कहीं ये घटना सत्य तो नहीं है, बाद में अपने को ही पश्चाताप होना पड़े, क्योंकि जब प्रजा को मालूम पड़ गया आगे तो राजा की बदनामी हो जाएगी आगे चल के। तो रानी ने विचार किया कि इसकी समीक्षा होना चाहिए, इसकी बैठक होना चाहिए कि क्या चीज सत्य है। तो रानी ने सत्यघोष को अपने पास बुलवाया, तो सत्यघोष को अपने पास बुलवाया, उससे बैठा रहा, उसके साथ पत्ते ताश आदि खेली, जुआ खेला उसके साथ। तो वह रानी सत्यघोष से अंगूठी जीत चुकी थी। तो जैसे ही अंगूठी जीती तो उस अंगूठी को अपनी दासी को बुलाया और कहा कि सत्यघोष के घर पे जाइए, उसकी जो मंत्रायण होगी उससे अंगूठी दिखा के कहना कि जो श्रावक, जो समुद्र नाम का श्रावक था, जो 5 हीरे रखे गया है, वो वापस दे दे, आपके सत्यघोष ने मंगाई है, क्योंकि अंगूठी से उसकी मंत्रायण पहचान लेगी। तो रानी ने जैसे ही दासी को अंगूठी दी और वह दासी मंत्रायण के यहाँ पहुँची, उनसे कहा कि आपके पतिदेव सत्यघोष ने जो 5 हीरे जो श्रावक रखे गया था वो वापस दे दो, वो मुझे दे दो, नहीं ये पहचान है उनकी। तो उन्होंने कहा कि अंगूठी तो किसी की भी हो सकती है, इससे कोई पहचान नहीं होती। तो जैसे ही वापस गई तो रानी फिर जुआ में उनसे जो गले में जो उनके चाकू लटका था, जनेऊ में जो चाकू पहने रहते थे, क्योंकि जनेऊ में इसलिए चाकू पहनते थे कि कोई भी व्यक्ति कुछ अपराध करते तो तत्काल उसका धन अपहरण कर लेते थे, इसलिए चाकू से उनकी पहचान थी। तो चाकू भी जीत लिया, फिर दासी को फिर चाकू दिया कि मंत्रायण को फिर दिखा के आओ कि सत्यघोषी आपसे हीरे मंगवा रहे हैं। तो जैसे ही चाकू लेके गया, जैसे ही दासी चाकू लेके पहुंची सभा में मंत्रायणी के पास, तो मंत्रायणी को विश्वास हो चुका। तो उसने 5 हीरे जो रखे हुए थे और भी सामान रखा हुआ था, उस मंत्रायणी ने उस दासी को दिया। दासी उस सामान को लेकर कहाँ पर आ गई थी? रानी के पास आ गई थी। तो रानी के पास आई, तो जैसे ही रानी को पता चला, तो जब सभा, रानी ने किसी को बताया नहीं, सिर्फ राजा को बता दिया कि ये हीरे आ चुके हैं। तो राजा भी दिमाग वाला था, राजा ने कहा अब कैसे परीक्षा की जाए, क्योंकि सीधे श्रावक को तो दे ही नहीं देंगे। तो उसने सभा में समुद्र नाम के श्रावक को बुलाया, सत्यघोष को भी बैठा रहा, सारी सभाएं लग गई थी। तो उसने अपने हीरे भी लाया और जेबी हीरे मिला दिए
अब उस श्रावक से कहा कि आपके कौन से हीरे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी तो कोई लोभ तो नहीं बैठा है। क्योंकि जब किसी का पर्स होता है तो जब संचालन होता है तो संचालन होने ये कहता है कि किसी का पर्स खो गया है, जो भी व्यक्ति का खोया है वो मेरे पास आ जाए, मेरे मंच पे रखा हुआ है। लेकिन मंच वाला भी ये कहता है पहले बताओ उसमें क्या क्या रखा था, आपके पर्स में कितने रुपए थे, क्या पहचान है आपकी, तब वो पर्स देता है। ऐसे नहीं दे देता कोई, क्योंकि किसी का सामान किसी को मिलता है तो किसी को बताता है तो ये परीक्षा भी लेता है कि इसमें क्या सामान रखा था। तो ऐसे ही राजन ने ऐसे ही किया। तो समुद्रत सेठ ने, वो समुद्रत नामक श्रावक ने अपनी हीरे पहचान लिए और वही हीरे थे जिसको वह जानता था और वही हीरे उसने उठाए थे और हीरे को कभी छुआ ही नहीं था कि ले जाओ। राजा ने कहा लो आप पे हीरे आ चुके हैं। तो उसने अपने जो 5 हीरे थे गिनती के वही उठाए, बाकी हीरे छोड़ दिए। उन्होंने कहा यही मेरे जो हीरे जो खो गए थे। तब उसे राजन को बोध हुआ कि वास्तव में यही हीरे इसी के हैं। तब सत्य घोष को सजा दी गई थी, 3 सजाएं सुनाई गई थी और तीनों सजाएं स्वीकार करनी पड़ेगी। पहली सजा थी कि 3 ढेरी मल खाइए या पहलवानों की मार खाइए। चौथा तीसरा जो आपके पास धन है सब राजमहल में जमा कराइए। तो उसने मल भी खाया और पहलवान की मार भी खाई और सारा धन राजा के यहाँ पर दे दिया। अब राजा का विश्वास भी उस पर हट गया। तो असत्य बोलने से, झूठ बोलने से व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। क्योंकि असत्य व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि शास्त्रों में भी आया है कि व्यक्ति घर में चांडाल को रख सकता है। राजा लोग चांडाल को रखते हैं अपने राज्य में, और उल्लू को भी लोग पालते हैं और बिल्ली को भी पालते हैं और भेड़िया भी पालते हैं और कुत्ते भी पालते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये पालने लायक नहीं है, इनको पाला नहीं जाता। क्योंकि इससे हमारे अंदर ये निंदनीय है। ये कैसे कार्य है? निंदनीय कार्य है। लेकिन तो भी लोग इनको भी अंगीकार कर लेते हैं एक बार। लेकिन झूठे व्यक्ति को कोई अपने पास भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि झूठे का क्या भरोसा, क्योंकि असत्य बोलने वाले का क्या भरोसा। इन पर लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि और लोगों पर भी विश्वास किया जा सकता है। तो मान्यवर ये असत्य बोलने के कारण उसकी पराजित होना पड़ा, उसे लज्जा महसूस हुई मंत्री को। तो इसलिए मान्यवर छोटा सा भी झूठ होना जिंदगी में तो ही व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद किया कर देता है। तो इसलिए तो क्रोध लोभ भीरित्व हास्य के कारण व्यक्ति झूठ बोल जाता है। हास्य कहते समय हास्य भी क्या है? कसाय है। 25 कसाय में हास्य कसाय भी अपना स्थान रखती है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं हंसो, लेकिन दूसरों के साथ हंसो, दूसरों पर ना हंसो। दूसरों के साथ बैठे हो तो खूब हंस लो, लेकिन दूसरों पे हंसना ये कसाय है। क्योंकि मुस्कुराना तो हमारा स्वभाव होना चाहिए, खुश होना तो होना चाहिए। हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, लेकिन किसी पे उसे हंसना नहीं चाहिए। हंस तो सकते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। हंसने के कारण ही ये क्या हो गया था? महाभारत रच गया। हास्य कसाय के कारण महाभारत जैसा युद्ध इस भूमि पर रच गया। क्योंकि युधिष्ठिर जो थे बड़े सत्यवादी थे, लेकिन दुर्योधन उनको एक विषय था कि जमीन जब दिखाई देती थी, प्लेन जमीन, तो उन्हें पानी दिखाई देता था।
और जब पानी भरा हो तो वह प्लेन दिखाई देता था, वह जमीन है, और गेट हो तो वह दीवार दिखाई देती थी, और जब दीवार है तो वह उन्हें गेट दिखाई देता था। तो ऐसा दुर्योधन जब पानी नहीं भरा था तो अपना कुर्ता थोड़ा उठा के चल रहे थे, और पानी पड़ा तो वहाँ पर जाके गिर पड़े। तो जब गिरे तो ये दृश्य किसने देखा? किसने देखा? किसने देखा? द्रौपदी ने ये दृश्य देख लिया। तो उसने मजाक बस, क्योंकि उनके खानदान की थी, उनके परिवार की बहू थी, पुत्र वधू थी, तो उसने इतना ही तो कह दिया मजाक मजाक में। क्या कह दिया? कि अंधे के अंधे ही होते हैं, क्योंकि कौरवों के पिता अंधे थे। सत्य है, सत्य कहा था, लेकिन कैसा कहा था? हास्य में कह दिया। तो हास्य क्या बन गई थी? कसाई का रूप ले लिया था। तो इसके कारण कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया, और जहां तक कि इतना युद्ध छिड़ गया कि पांडवों को कौरवों ने पांडवों को जुआ में भी हरा दिया, द्रौपदी को भी दांव लगा दिया। तो मान्यवर, ये हास्य कसाई भी महाभारत जैसे युद्ध को कर देती हैं। हंसी हंसी में व्यक्ति कसाई का बंद कर लिया करता है। इसलिए तो कहा है हंसो तो सबके साथ हंसो, लेकिन किसी दूसरों पे मत हंसो, क्योंकि दूसरों पे हंसोगे तो ये हमारी कसाई भड़केंगी। तो इसलिए मान्यवर, ये हास्य कसाई भी ऐसे ऐसे महायुद्ध को हमारे जीवन में उद्घाटित कर देती है। और भी ऐसे दृष्टांत हमारे जीवन में भरे पड़े हैं, जिनकी हम जितनी भी कथाएं कही जाएं उतनी भी कम पड़ती हैं, क्योंकि झूठ वो है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर दिया करता है, भय पैदा करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भय होता है उसके अंदर गंभीरता, धैर्यता सब नष्ट हो जाती है, कई गुण उससे पलायन कर जाते हैं। तो कभी तो किसी ने कहा है, एक फिल्मी सॉन्ग भी तो बना है, आपने सुना होगा। जब मैं छोटा था तब एक सॉन्ग चलता था, क्या? झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोले तो कौआ काटे का मतलब क्या है? कि कौआ बाहर से भी वैसा होता है और अंदर से भी वैसा ही होता है। इसलिए झूठ बोले कौआ काटे, मतलब जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कौए के समान है, क्योंकि इस लोक में भी उसकी निंदा होती है और अगले पर्याय में भी उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका अपेक्ष इसी गति में भी फैलता है और आगे चल के भी फैलेगा उसका। क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकते, ना उनके नगर बसते, ना उनकी बस्तियां होती। झूठ बोलने वाले हमेशा व्यक्ति पछताते हैं। सत्य वो चीज है, सत्य परेशान हो लेगा लेकिन पराजित नहीं होगा। सत्यवादी दुनिया में परेशानी को सहन कर लेगा लेकिन पराजित नहीं होगा। और झूठ वाला व्यक्ति इस लोक में भी निंदनीय होगा, लोक में उसको बुरी दृष्टि से देखा जाएगा और अगली पर्याय में उसकी निर्कृष्ट होगी, दुर्गति मिलेगी उसे, क्योंकि सत्यवादी हमेशा विजय को प्राप्त होगी। जो सत्य पे चले, जो सत्य को अपने हाथ में लिए रहे, वो हमेशा ऊंचाई को छूते रहे। आचार मानतुम सत्य पे चले। आचार्य और भी आचार्य है ऐसे अपने जीवन में जो सत्य का समर्थन दिया, परेशानी को सहन किया लेकिन झूठ नहीं बोला। और मुनिराज और आचार्य हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलते, क्योंकि सत्य भी सत्य है। तो सत्य भी सत्य है तो सत्य ही सत्य हो, ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य भी सत्य है तो मतलब झूठ भी सत्य है।
एक अपेक्षा से देखा जाए तो वह झूठ सत्य है जिस झूठ में किसी प्राणी का घात होता हो तो वहां पर झूठ भी बोल दो तो वह भी सत्य है। क्योंकि वो सत्य कैसे? क्योंकि उसमें भाव आपके उस प्राणी की रक्षा करने के हैं। जब एक मुनिराज, एक कथानक याद आ रहा है इसी संदर्भ में, जब एक मुनिराज ध्यानस्थ थे, जब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तो एक हिरण बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ मुनिराज के आगे से निकल गया। तो वह हिरण भी बड़ा भयभीत था अंदर से। तो मुनिराज ने उस हिरण की चाल को देखकर अपने ज्ञान से उन्हें बोध हो गया कि इसके पीछे कोई ना कोई शिकारी दौड़ रहा है, नहीं तो हिरण इतनी तेज से नहीं दौड़ता। क्योंकि हिरण तो मेरे पास खेलते रहते हैं, बहुत सारे जीव मेरे पास बड़े प्रेम से बैठते हैं, लेकिन यह तो कितनी तेज से दौड़ रहा है। तो मुनिराज उस स्थान पर खड़े हो गए। तो जैसे ही खड़े हुए तो पीछे से शिकारी आया। तो शिकारी ने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, हे वनराज, हे वन देवता, कि आपने यहाँ पर किसी जानवर को भागते हुए देखा? तो मुनिराज ने कहा कि जब से मैं खड़ा हुआ हूँ, जब से मैं खड़ा हुआ हूँ तब से कोई जानवर नहीं निकला। जब से मैं खड़ा हुआ हूँ तो जानवर नहीं निकला। लेकिन बात क्या आएगी? झूठ बोला, लेकिन झूठ भी नहीं था और सत्य भी नहीं था, उभय वाक्य थे। और वास्तव में देखा जाए तो सत्य ही है, क्योंकि जब से वे खड़े तब से नहीं निकला, उसके पहले निकल चुका। लेकिन जब भूत की दृष्टि से देखें तो झूठ है, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखें तो सत्य है। तो मुनिराज ऐसे वचन बोलते कि प्राणी की, जीव की रक्षा भी हो जाए और अपने व्रत भी फल जाए। तो ऐसे वाक्य मुनिराज के हुआ करते हैं। तो सत्य परेशानी को तो सहन कर लेगा, लेकिन पराजित नहीं होगा। इस लोक में जब चर्चा हो गई कि सत्यवादी कौन है, क्या नाम था सत्यवादी का? क्या नाम था? क्या नाम था सत्यवादी का? क्या नाम था? आपने भी पढ़ा होगा इतिहास में। सत्यवादी, सत्यवादी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से घोषित थे। उनकी चर्चाएं देवों तक हो गई कि राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी दुनिया में कोई नहीं है। जब देवों ने उनकी परीक्षा की, इतनी परीक्षा कर डाली कि उन्हें शमशान घाट में जाके नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने कई परीक्षाएं की देवों ने, और उनकी पत्नी को भी किसी के यहाँ बर्तन मांजने पड़े, और उनके पुत्र को किसी बाग में नौकरी करनी पड़ी। उसी जो जहाँ पर उसकी पत्नी नौकरानी करती थी, तो माँ और बेटे को एक ही घर में जाके रहना पड़ा। और किसको? राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में जाके नौकरी करनी पड़ी। और खाना है, कौन सी अग्नि से खाना बनाते थे? जिससे जो चिताएं जलती थी ना, उससे ही वो भोजन बनाते थे। बताइए कितना दरिद्रता आ गई उनके अंदर, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा उन्होंने। परेशानी को सहन किया जीवन में, लेकिन पराजित नहीं हुए आगे चल के। क्योंकि जैसे जब परीक्षा हुई तो अंतिम परीक्षा की घड़ी आ गई थी। जब उनका पुत्र जब बगीचे में खेल रहा था तो सांप ने काट लिया था। तो जैसे ही सांप ने काटा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन सारी चाल कौन की थी? देव की थी। तो ऐसे ही जब पुत्र मृत्यु हुई तो पत्नी उसकी जब मृत्यु शरीर को शमशान घाट में लेके आई तो उसके पास भी कफन के लिए पैसे नहीं थे। तो राजा हरिश्चंद्र से कहा, वो अपने पति के पास गई, मरघट पे गई, बोली पैसे तो मेरे पास है नहीं और कफन भी नहीं है, और चिताएं इसकी जलेंगी तो लकड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कुछ भी हो जाए
मैं जिसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं उसके साथ दगाबाजी नहीं करूँगा, उससे झूठ नहीं बोलूँगा मैं, भले ही पुत्र किसी का हो, मेरा ही क्यों ना हो। आप कहीं से व्यवस्था कीजिए, लेकिन मैं इसकी व्यवस्था नहीं करूँगा। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी आधी साड़ी का ही कफन बना दिया था। मान्यवर इतनी परीक्षाएं हुई, लेकिन अंत समय जब आया तब देवों ने भी प्रशंसा की कि वास्तव में सत्यवादी देखना है तो धरती पर राजा हरिश्चंद्र को देखिए कि पराजित परेशानियों को सहन करते रहे लेकिन पराजित नहीं हुए। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो मान्यवर पहले का युग था, पहले का समय था जब अदालत नहीं थी, जब कोर्ट कचहरी नहीं थी, किसी के केस हो जाते थे, किसी पे कोई अपराध करता था तो व्यक्ति गवाह के लिए किसको बुलाता था? जिसको गवाह दिलवानी हो तो किसको बुलाता था? कि जैनी को बुला के ले आओ। पहले गवाही लोग जैनी लोग दिया करते थे, क्योंकि जैनी लोग कभी झूठ नहीं बोलते। ये इतिहास भरे पड़े हैं पहले के, राजा महाराजा रहे थे इस धरती पर, तो लोग जैनी लोगों को बुलाते थे क्योंकि जैनी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य का ही पक्ष करते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जितनी चोरी, सेल टैक्स चोरी हो, झूठ हो, तो वास्तव में हमने अपनी पहचान भी खो रखी है। आज भी लोग वही सम्मान दृष्टि से देखते हैं जैनियों को, क्योंकि जैनी अहिंसावादी होते हैं, जैनी सत्यवादी होते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत थे। पहला अहिंसावादी कि जैनी हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं और किसी स्त्री का अपहरण भी नहीं करते हैं और ज़्यादा परिग्रह भी इकट्ठे नहीं करते, क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत थे। लेकिन आज अपने जैनियों ने भी इन 5 चीज़ों को कहाँ रखा है? तिजोरी पर रख दिया है टांग के। लेकिन आज हम लोग अपनी निगाहों से ही गिर चुके हैं। हमने अपने ही कुल के जो हमारे 5 रूल थे, 5 जो तत्व थे हमारे अंदर, जो भगवान महावीर स्वामी के जो सूत्र थे, हमने ही उनको अलग रख दिया है। इसलिए मान्यवर आज भगवान महावीर स्वामी के 5 सूत्र याद होना चाहिए, अपन को जीवन में होना चाहिए, तभी वे 5 सूत्र हमें ऊंचाई को उठा देंगे। क्योंकि ये 5 सूत्रों के बल से महात्मा गांधी ने इस भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, क्योंकि अहिंसा के बल पे और सत्य के ही बल पे महात्मा गांधी ने इस भारत देश को भी स्वतंत्र कराया, परेशानियों को सहन किया। इस देश ने सन 1820 से ऐसे लगभग 70-80 साल तक ये गुलाम बना रहा, लेकिन जब विजय को प्राप्त हुआ तो सत्य के ही बल पे हुआ, अहिंसा के ही बल पे हुआ। और लोग कहते हैं कि जैनियों ने भारत को दिया ही क्या है, तो मान्यवर इतिहास गवाह है इसके लिए, इतिहास इसके लिए साक्षात्कार है। क्योंकि भारत को जैनियों ने अहिंसा दिया है, भगवान महावीर आए, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया कि भारत में अहिंसा अपनाई जाए, हिंसा को स्थान ना दिया जाए। और भरत ने इस देश को भरत के नाम से विभूषित कर दिया और बाहुबली ने भरत को राज्य दे दिया और पार्षद ने लोग में ये संदेश दे दिया कि समता से रहो। और लोग कहते हैं कि जैनियों ने भारत के लिए दिया ही क्या है? जो जैनियों ने दिया है वास्तव में वह किसी ने नहीं दिया। जितना भी इतिहास देखा जाए तो जैनियों का बड़ा महत्व रहा है इस देश के प्रति, हर समाज के लिए, क्योंकि जैनी
लेकिन जैनी लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। उनकी एक उद्दंडता कहें या उन्हें अपने कर्तव्य का नहीं मालूम या उन्हें अपना बोध नहीं है, लेकिन जैनियों ने जो भारत के लिए दिया है वास्तव में वह किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि इस भारत का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ गया और अहिंसा का उपदेश सबसे पहले किसने दिया। वो आज हमारे देश का राजा भी इस भारत देश भी भगवान महावीर स्वामी के 5 सूत्रों को ही अपना रहा है। हिंसा करोगे किसी की तो आपको जेल होगी, किसी को आप मारोगे, किसी को ज़्यादा परेशान करोगे तो अदालत किस लिए बनती है कि कोई अपराधी हो उसे बंद किया जाए, किसी ने किसी की हिंसा की है बंद किया जाए, कोई झूठ बोलता है तो उसको क्या होता है, सजा होती है, चोरी करता है किसी की तो उसको सजा मिलती है, व्यक्ति किसी का बलात्कार करता है उसको दंड दिया जाता है, और कोई परिग्रह इकट्ठा करता है तो सबसे पहले माननीय हमारे देश के राजा आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, 8 दिसंबर को ही, 8 नवंबर थी क्या दिसंबर थी, 8 नवंबर क्या कम कराया लोगों का, परिग्रह कम करा दिया। क्या कम कराया, परिग्रह कम रखो, तो देश का राजा हो तो इन सूत्रों पे ही चल रहा है, और ये सूत्र हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारा देश एक दिन ऊंचाई को भी छू जाएगा। और जिस दिन हमारे देश से ये 5 सूत्र हट गए तो इस देश को गुलाम होने में फिर से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब तक इस धरती पर भगवान महावीर स्वामी के ये 5 सूत्र यदि देश, राज्य, समाज और घर में अपनाते रहोगे तो कभी भी ये देश और राज्य हमारा पराजित नहीं हो सकता। परेशानियों को सहन कर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो इसलिए मान्यवर, इस देश को अपन को स्वच्छ बनाना है एवं प्रशस्त रखना है तो भगवान महावीर स्वामी के 5 रूल्स को अपनाते रहोगे, चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कमेटी में हो और चाहे हर राज्य में हो। ये सूत्र हमारे अंदर रहेंगे तो हमारी हर जगह विजय ही विजय है। और इन सूत्र से हम विमुख हो गए, इन सूत्र से यदि हम हट गए तो हमें इस संसार में डुबोने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मान्यवर, अपने अंदर सत्य को उद्घाटित कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा असत्य भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं झूठ बोलने से व्यक्ति के अंदर गूंगापन पैदा होता है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विनाश होता है, मूर्खता का परिचय मिलता है और अज्ञानता हमारे अंदर पनपने लगती है। और व्यक्ति झूठ बोलने से व्यक्ति बहरा होता है और मुख्यतः कहे जाए तो झूठ बोलने से व्यक्ति कई रोगों को अपने पास बुला लेता है। ऐसा आचार्य भगवंत शुभ चंद्राचार्य ज्ञानार्णव ग्रंथ में कह रहे हैं कि ये व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो इसको इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मान्यवर, झूठ बोलने से बहुत सारे व्यक्तियों का ह्रास हुआ है। राजा बसु किसका पक्ष रखा उसने? राजा बसु ने किसका पक्ष रखा? पर्वत का पक्ष रख लिया। जब नारद और बसु दोनों ही थे, मित्र थे, दोनों विद्वान थे। नारद और कौन थे? नारद थे और एक कौन थे? नारद और दूसरे बसु। बसु तो राजा था और नारद और एक कौन था? नारद और पर्वत। तो नारद और पर्वत दोनों थे। तो नारद विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे विद्यार्थियों को। तो उन्होंने कहा कि अज का हवन करना चाहिए, अज की पूजा करना चाहिए, अज से पूजन करना चाहिए। तो पर्वत ने जब देखा, उन्होंने कहा कि अपने मित्र विद्वान से मिलने चलते हैं। तो जब देखा तो बोर्ड पे लिखा था कि अज से
क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए। तो जैसे ही पर्वत ने देखा कि अज का मतलब तो बकरा होता है, अज का मतलब क्या होता है? बकरा होता है, और अज का मतलब क्या निकलता है इधर? जो भी आता है। तो जब यज्ञ की बात कही जा रही है तो वहां पर क्या लगाना चाहिए? वहां पर क्या लगाना चाहिए? जो लगाना चाहिए। और वो भी जो अज का मतलब है 3 साल पुराने, जो जिनमें पेड़ पौधों की उत्पत्ति विनष्ट गई हो, नष्ट हो गई हो, जिन जौ से खेतों में खेती ना हो सके, ऐसे जौ का हवन करना चाहिए। तो ऐसा तो उद्बोधन दे रहे थे कौन? नारद। लेकिन पर्वत ने क्या कह दिया? नहीं, बकरे की बलि से ही हवन होता है। बकरा की बलि से ही हवन यज्ञ होता है। तो आपस में बहस होने लगी। तो एक सज्जन आए, सज्जन ने कहा आप अपने आप में बहस मत कीजिए, राजा के पास जाइए, राजा के पास जाइए, क्योंकि राजा ही निर्णय करेगा। तो पर्वत की माँ थी, तो पर्वत अपनी माँ से कह रहा था, समझा रहा था कि आज ऐसी बात हो गई है और आज राजा निर्णय करेंगे इसका। तो उसकी माँ राजा के पास गई, राजा से निवेदन किया कि आप कुछ भी हो जाए, पक्ष किसका रखना है आपका? आपको पक्ष किसका रखना है? पर्वत का रखना है, क्योंकि राजन ने शिक्षाएं सारी उसकी माँ से ही सीखी थी। क्योंकि पर्वत की माँ ने राजा को पढ़ाया था, अध्ययन कराया था, क्योंकि राजा की वह माँ गुरु थी। राजा की माँ, राजा जो पर्वत की माँ थी वो राजा की गुरु थी। तो राजन तो अब क्या करे, असमंजस में। राजा को भी पता था कि वास्तव में अज का मतलब क्या होता है? जो होते हैं। लेकिन जब नारद और पर्वत जब दोनों पहुंचे राजसभा में, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हवन कि अज का मतलब क्या है, अज का अर्थ क्या है, हमें पूजन और यज्ञ किससे करना चाहिए? तो राजन के मन में क्या विचार आया कि अज का मतलब तो जो होते हैं। लेकिन वह बात को ना पलटता हुआ उसे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा। किसके कारण? एक स्त्री के कारण। वह उसकी माँ थी पर्वत की, उसके कारण। तो उसने कह दिया कि अज का मतलब क्या होता है? बकरा होता है। तो ऐसे ही झूठ कहा, जैसे ही झूठ कहा राजा वसु ने, तो वैसे ही उनका सिंहासन सहित कहाँ दसक गया था? कहाँ दसक गया था भाई? जमीन में चला गया था। और जमीन में गया तो वह जाके 7वें नरक में जाके उत्पन्न हुए। और वहाँ की वेदना सही, मतलब एक थोड़े से लोग, थोड़ी सी ख्याति, थोड़े सा मान सम्मान के बस क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। और राजा वसु कहाँ गया? 7वें नरक में गया। मान्यवर, छोटा सा झूठ व्यक्ति को दुर्गति करा दिया करता है। तो मान्यवर, हम ना जाने दिन भर कितनी झूठ बोलते हैं, कितना झूठ से ही जिया करते हैं। यह व्यक्ति से पूछा, क्या महाराज जी को हार देते हैं? कि हाँ देते हैं। पूजन करते हैं? कि हाँ करते हैं। आप माता पिता की सेवा करते हो? हाँ करते हैं। आप सत्कार करते हो? सभी कहाँ करते हैं। तो सारे राजा ने व्यक्ति से पूछा, ये तो बड़ा संपन्न है, ये सारे कार्य अच्छे से करता है। तब उसने कहा कि राजन, मैं एक कार्य करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। तो सारी उन्होंने कहा, सब क्या हो गया? डैमेज हो गया, क्योंकि एक झूठ ने सारे गुणों को ढक दिया। तो मान्यवर, एक झूठ ही व्यक्ति को सब कुछ करा देती है। तो इसलिए झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहा करते हैं, और सत्य बोलने वाले
परेशानी तो सहन कर लेंगे, लेकिन अंत में पराजित नहीं हो सकते। और सत्य वह चीज है, सत्य उत्तम सत्य धर्म रूपी वह मंजिल है जो व्यक्ति हमेशा ऊंचाई को छुआ करता है। सत्य उत्तम सत्य कत्य नहीं है, जीवन का तथ्य है। इसलिए हमें जीवन के तथ्य को समझना है और समझकर हमें भी उस सत्य की राह पे चलना है जिस सत्य पर अपने महापुरुष चले, जो कि महापुरुषों ने सत्य के ही बावजूद सत्य को अपने पास रखते हुए भी इस देश को, क्या अपने आप को भी, अपने आप पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये तो देश है, ये तो राष्ट्र है, ये तो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्य के बल पर भी व्यक्ति अपने आप को भी प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को भी रख लेता है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मान्यवर, सत्य ना छूटे और सब छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य चला गया तो आपके अंदर न लक्ष्मी का वास रहेगा, न सरस्वती का वास रहेगा, न दुर्गा, न कोई शक्ति आप पे प्रवेश कर पाएगी। इसलिए मान्यवर, सत्य को ना जाने दें, सत्य अपने पास रखें। सत्य है आपके पास तो सब कुछ है आपके पास, और सत्य नहीं है तो आपके सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की उत्तम सत्य धर्म की। आज की जाप है ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः।